तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ह्यूमन साइकोलॉजी पर। मौत मौत क्या है? मौत एक अटल सत्य है। यह इतना ही सच है जितना कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन है। जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है उसे जाना ही होगा, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या कोई जीव जंतु हो। आज का हमारा टॉपिक है मौत का डर। तो हम शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या आप सभी को मौत से डर लगता है? आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैक्सिमम लोगों को डर लगता है। मुझे भी लगा था अक्टूबर 2020 में। चलिए, आज मैं आपके साथ मेरी एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि 2020 में कोविड नाम के प्रलय ने इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। लेकिन हम में से कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ क्या होती है और कितनी खूबसूरत होती है वो कोविड के दौर में ही समझ आया। जिस तरह पूरी दुनिया इस समय को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी, मैं भी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहा था। समय बहुत अच्छा बीत रहा था क्योंकि जिंदगी में इससे पहले अपने माँ बाप, वाइफ, डॉटर और सिस्टर्स के साथ इतना टाइम कभी स्पेंड नहीं किया। एक दिन अपनी बेटी के साथ खेलते हुए मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, जिससे मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर हो गया। मुझे बहुत गुरूर था कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई एम हेल्दी, मैं कभी बीमार नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान आपका अहंकार एक ना एक दिन तोड़ ही देते हैं। तो हम फिर से हमारी कहानी पर आते हैं। प्लास्टर लगने के 2 दिन बाद एक इवनिंग मैं सो रहा था और मुझे अचानक ऐसा फील हुआ कि मेरे चेस्ट में बहुत जोर के कुछ चुभा और मैं पसीने में पूरा लथपथ हो गया। मैं घबरा गया और मेरी वाइफ को आवाज लगाई और बताया कि मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। शायद मेरा बीपी शूट हो गया था, पर अंदर ही अंदर मुझे एक डर था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे माइनर हार्ट अटैक आया हो। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि सारे रिपोर्ट्स, ईसीजी, इको वगैरह सब नॉर्मल है, लेकिन इनका लेग फ्रैक्चर है तो डीवीटी के चांसेस है। डीवीटी सिंपल भाषा में कहे तो पैर में प्लास्टर की वजह से मूवमेंट ना होने की वजह से ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं और वो ब्लड क्लॉट्स लंग्स में शूट हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट्स करवाने के लिए कहा, जो हमने पास ही के एक लैब में जाकर टेस्ट करवाए, जहां हमें पता चला कि डीवीटी पॉजिटिव है। और जब हम टेस्ट की रिपोर्ट लेकर फिर से डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मुझे अचानक मेरी आंखों के सामने काले धब्बे नजर आने लगे और मैंने सोचा कि मेरी वाइफ को बताऊंगा तो वो पैनिक हो जाएगी, तो मैं थोड़ी देर कंट्रोल कर लेता हूं। लेकिन वो कहां कंट्रोल होना था। मैं ये सोचते सोचते ही मेरी वाइफ के कंधों पर कोलैप्स हो गया और उसे लगा कि मैं शायद निकल लिया। अब कोविड का दौर चल रहा था तो कैब वाले भाई साहब ये देख के घबरा गए और मुझे नजदीक के हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ पर लेटा के दबे पांव भाग लिए। जिस हॉस्पिटल के बाहर हमें कैब ड्राइवर उतार कर चले गया था, वह मेरा एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि पहले इनकी कोविड टेस्ट होगी, फिर ही हम एडमिशन करेंगे। उनका कहना भी सही था, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ था, बाकी पेशेंट्स भी थे, तो एक पेशेंट के लिए वो इन सब का रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन बहुत मिन्नतों के बाद और हमारी डीवीटी की टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने एडमिशन के लिए अलाउ कर दिया। मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां जब मुझे होश आया तो मैंने जूनियर डॉक्टर को सीनियर से फोन पर बात करते हुए सुना कि पेशेंट का बीपी 40 हो गया है, ऑक्सीजन 20 हो गया है। लेकिन मेरा ध्यान मेरी वाइफ पर था, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा पैनिक थी। मैंने उससे कहा, तू टेंशन मत ले, मैं फिर से नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। फिर डॉक्टर आए, मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया और मेरा इलाज शुरू हुआ। तब तक रात के 11 बज चुके थे और मेरी कंडीशन को थोड़ा स्टेबल करके सारे डॉक्टर्स, नर्सेज सब चले गए। और तब मेरे दिमाग को समझ आया कि भाई अपनी टिकट कट गई है, बस अभी तक वेटिंग में है, कब कंफर्म हो जाए भरोसा नहीं। उसके बाद शुरू हुआ डर का एहसास और मैं सारी रात रोता रहा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उस रात समझ आया कि मौत का डर क्या होता है।
अब आईसीयू में मैक्सिमम केसेस तो क्रिटिकल ही होते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग एक डेड बॉडी को व्हाइट चादर उड़ाकर आईसीयू से बाहर ले जा रहे थे, तो मेरी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। यही सब चल रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी वाइफ मुझे मिलने आई, तो उसके चेहरे पर स्माइल थी ताकि मैं पैनिक ना हो जाऊं, और मेरे चेहरे पर भी स्माइल थी ताकि वो पैनिक ना हो जाए। मेरी वाइफ के जाने के बाद मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैंने अपनी 30 साल की लाइफ में क्या किया। आज अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ और मेरी बेटी के लिए मैंने क्या किया है, उनकी लाइफ का क्या होगा मेरे बाद। यह सोचते सोचते मैंने वहां खड़ी एक नर्स से एक पेपर और पेन मांगा और उसमें लिखना स्टार्ट किया। तो कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन पैसों से मेरी फैमिली की 2-3 साल की जरूरतें ही पूरी हो सकती है। तो इसके आगे क्या? उस दिन मुझे यह समझ आया कि मुझे मौत से ज्यादा मौत के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा उसका डर ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, एक इंसान को मौत का डर होता है या पीछे वालों का क्या होगा उसका डर ज्यादा होता है? मुझे कमेंट में आपके जवाब बताइए। तो फिर आते हैं अपनी स्टोरी पर। फिर मेरा ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुआ कि काश मैंने बिजनेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान दिया होता, तो मुझे ये डर नहीं होता कि मेरे घर वालों का क्या होगा। इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स लाइफ में बहुत जरूरी होती है। मैंने हमेशा सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन पे ही ध्यान दिया था। खैर, इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये सब ओवर थिंकिंग करते करते दिन बीत गया और मैंने खुद से बोला, भाई लाइफ रिवाइंड तो नहीं कर सकता हूं, यहां से जिंदा वापस जाऊंगा नहीं जाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना टाइम बचा है उसको मस्त से जीता हूं। हाथ जोड़ा और भगवान से बोला, आपका जो भी डिसीजन है मुझे मंजूर है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और फिर मैंने अपना पूरा एटीट्यूड ही बदल दिया। हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मस्ती मजाक करना, जोक्स मारना, कोई रिलेटिव मिलने आए तो उनके साथ हंसी मजाक करना। एक नर्स तो मुझसे इतनी इंप्रेस हो गई थी, वैसी वाली इंप्रेस नहीं है, कि मुझे जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते थे वो सबसे पहले मुझे बताती थी। जैसे कभी डॉक्टर का बोलना था कि शायद पेशेंट को कोविड हुआ है, कभी पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा रहा है, तो कभी कुछ। लेकिन मेरा रिएक्शन ये सब सुनने के बाद भी सिर्फ इतना ही होता था, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। इंसान को जब अल्टीमेट रिजल्ट या मैक्सिमम रिस्क समझ आ जाता है और जब भगवान पर पूरा भरोसा होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। अपना एटीट्यूड बदलने से मैं ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ही हुआ, लेकिन वो जो 12 में से 10 दिन का समय मैंने टेंशन फ्री होके बिताया, मेरे पैनिक ना होने की वजह से मेरे घर वालों को भी सिचुएशन हैंडल करने की शक्ति मिली। हमारे माइंड को कंट्रोल करना हमारे हाथ में ही है। तो ये थी मेरी कहानी दोस्तों। तो अब बताइए, इंसान को किस चीज का डर ज्यादा लगता है, मौत का या पीछे छूट रही जिम्मेदारियों का? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी के पीछे का मॉरल समझ आया हो तो पॉडकास्ट को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम ये मॉरल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और साथ ही ऐसे और मजेदार किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।